वो इंडिया के साथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। $68 बिलियन एक बार फिर से जो इंडिया है, जो जापान है, वो इन्वेस्ट करता हुआ इंडिया में नजर आएगा। जैसे कि पहले तो बुलेट ट्रेन गिफ्ट की गई, फिर एक और बुलेट ट्रेन की बात की जा रही है, और स्पेशली अगर देखा जाए तो ईवी सुजुकी वगैरह का लेके गुजरात के अंदर लॉन्च की गई है जापान की मदद से। जापान बहुत ज्यादा मेहरबान हो रहा है और इंडिया बहुत जल्द अपकमिंग थर्ड इकोनॉमी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि एससीओ की मीटिंग के अंदर हमारे पीएम ने भी बोला कि हम बायलैटरल डिस्कशंस करेंगे, ताल्लुकात अच्छे हो चाइना के साथ और ट्रेड की बात की जाएगी। तो आपकी क्या राय है कि दोनों को ग्रेट ग्रैंड वेलकम भी मिला है, किसकी सुनी जाएगी वहाँ पर? देखें, सबसे पहले तो एससीओ की मीटिंग चाइना के अंदर हो रही है, तो इसमें जो सबसे पॉजिटिव का ताल्लुक लाहौर से भी रहा है और लाहौर को आप बड़े अच्छे से जानते हैं। आजकल बड़ा फ्लड आया हुआ कहा जा रहा है जी, भारत की वजह से हमारा ये हाल हो गया, कई मिनिस्टर वगैरह कह रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये मिसमैनेजमेंट नहीं है कि हर जगह आपने आबादी बना दी है, हर जगह आपने पानी का रास्ता रोका है? और जिस तरह से कुछ वीडियोज आ रही है जिसमें कुछ मौलाना वगैरह जो है वो कुछ पढ़ फूंक रहे हैं फ्लड को रोकने के लिए, इससे मतलब आज के जमाने में इससे भी फ्लड रुक जाएगा क्या? वैसे जिस तरह कोई भूसे के ढेर में से तिनका ढूंढता है ना, उसी तरह आप हजारों बातों के अंदर से जो सबसे ज्यादा चुभने वाली बातें होती है ना, वो ढूंढ कर लाती हैं और बाकायदा बड़े तरीके से उनकी नब्ज दबाती हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब, मैंने उनको देखा कि वो किसी तालीमी इदारे के अंदर वो जो बात यहाँ पर ज्यादा बनती है और ज्यादा की भी जाए, बिकॉज जिस तरह से उनको वेलकम मिला है, उनका वंदे मातरम स्पेशली जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उन्हीं पर बजाते हुए दिखाई दिए हैं, और वहाँ पर कहने के जो उनका इंडियन डायस्पोरा था उसने इतने कमाल से वेलकम किया है, भारत माता की जय के नारे लगते हुए हम लोगों को दिखाई दिए हैं। और साथ में हम लोग बात करेंगे कि भाई 7 साल बाद नरेंद्र मोदी एससीओ की मीटिंग में नजर आ रहे हैं आफ्टर द गैल्वन स्कैंडल, जो कि एक बहुत बुरा स्कैंडल था, लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो भारत और चाइना के ताल्लुकात बहुत ज्यादा कहने के नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बायलैटरल सीरीज की बात की जाएगी और टाइज इनके अंदर कहने के ये जो मीटिंग है हम लोगों को नजर आ रही है। साथ में जापान की बात करेंगे, जापान बहुत सारे अपने जो इवेंट्स तो उसके बाद देखिए कि अगर वफाकी वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल के बकौल, ही इज अ सिटिंग फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग, वो ये कहते हैं कि ये भारत की आबी जारहियत है। ठीक है, मैं अव्वल तो इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं हूं कि ये भारत की आबी जारहियत है, क्योंकि सिंध तास मुआहदे के तहत अयूब खान जो है रावी के ऊपर से अपना कंट्रोल जो है खत्म कर चुके हुए हैं, और रावी का जो पानी है उसकी यूटिलाइजेशन, जिस तरह से भी वाटर मैनेजमेंट है, उसके ऊपर भारत का हक है। ठीक है, तो अगर फर्ज कीजिए इन द वर्स्ट केस सिनेरियो कि ये भारत की आबी जारहियत है, तो मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के अंदर जारहियत की किस्में होती हैं कि आपका कोई टैंक से इन्वेजन करेगा, या ये लोग तो माशाल्लाह से नजरियाती सरहदों के भी निगहबान हैं, नजरियाती सरहदों के भी ये निगहबान हैं, बहरी सरहदों के भी ये निगहबान हैं, हवाई सरहदों के भी ये निगहबान हैं, लेकिन आबी जारहियत इनके लिए आउट ऑफ सिलेबस है। प्लस इसका मतलब ये है कि ये जो कहते हैं कि हमारे पास दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो उर्फे आम में नमस्कार दोस्तों, सूजी पाकिस्तानी, अरे सॉरी, सूजी पाकिस्तान की सूजी नहीं, हाँ, दिक्कत क्या हो रही है कि जब इंडिया तरक्की करता है तो इन पाकिस्तान वालों की सूझती है। देख रहे हैं अभी इंडिया में जो जापान ने इन्वेस्ट किया 65 मिलियन जो इन्वेस्ट किया, उसके बाद पाकिस्तानों के तो पिछवाड़े में पता नहीं क्या हो गया है, ये चिल्ला के बोल रहे हैं कि हमारे देश में कोई इन्वेस्ट ही नहीं करता। अबे तुम्हारे देश में कौन इन्वेस्ट करेगा? जो इन्वेस्ट करने जाएगा वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो तुम्हारे देश में कौन करेगा इन्वेस्ट? तुम बता दो कौन सी कंपनी आएगी? जिस कंपनी की आएगी ना, उस कंपनी के तुम लोहा लंगर भी बेच सकते हो। तुम ऐसे बंदे हो, नालायक बंदे हो, तुम्हारे बारे में वालों तुम इतने बदनाम हो, तुम्हारे बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। तो इसीलिए कोई भी कंपनी शायद जो पाकिस्तान में जाएगी, जो इन्वेस्ट करेगी, ना कोई देश है, अरे तुम्हारे बगल वाले देश में देखो, सीरिया देख लो, या तुम्हारा फिलिस्तीन देखो, कोई भी, या तुम्हारा क्या बोल दो सऊदी अरब देखो, कोई भी इन्वेस्ट करने नहीं आता, तो तुम्हारे देश में कोई आएगा भी नहीं। ठीक है ना, इंडिया तरक्की करेगा और तुम्हारी सजाता रहेगा और तुम्हारी फाड़ता रहेगा। काम कर रहे होते हैं जहाँ पे वो वाखान स्टेप के साथ और कुछ एरियाज में वो बॉर्डर शेयर करते हैं चीन के साथ, पहाड़ी इलाके हैं वहां पर, लेकिन चीन बड़ा कीन रहता है और बड़ा कोशिश करता है कि इस तरफ से कोई ऐसी चीज ना आ जाए कि चाइनीज फोर्सेस के लिए वो परेशानी का बायस हो। और ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से चीन भी कोशिश कर रहा होता है कि वो तालिबान के साथ अपने मरासिम को ठीक रखे। लेकिन इसाक डार साहब कहते हैं कि जी टीटीपी के लोगों को अफगान हुकूमत में बाकायदा
शामिल किया जाता है, शामिल किया गया है और उनके लोग मुख्तलिफ जगहों में बैठे हुए हैं। अच्छा, एक बात तो ये है कि ये बात एससीओ की जो मीटिंग बारहा है उसके अंदर जो है वो चाइना एक मेरे अच्छा घर से पॉजिटिव बहुत किरदार सारे अदा कर लोग रहा है। ये बात कर चुके हैं, अब हम बात लोग करते हैं करते इसके रहते ऊपर कि हैं मतलब वहां पे ग्रैंड वेलकम जो देखने को मिला, आप देखें नरेंद्र मोदी नो डाउट के वो जहाँ पर भी नरेंद्र मोदी लैंड करते हैं आपको देखा होगा कि बहुत सारे इनको सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा जाता है, एंड स्पेशली जो उनका कल्चर है उसके थ्रू ही उनको इनवाइट किया जाता है। लेकिन मैं वही बात करने लगा था कि देखें जितनी बड़ी इंडिया इकोनॉमी है हर कोई उसके साथ हाथ तो मिलाना चाहेगा। अब देखें चाइना जो है वो इतना बड़ा एक हरीफ उसके साथ बिल्कुल बैठा हुआ हमसाया मुल्क, इतनी बड़ी इकोनॉमी वो क्यों छोड़ेगा। आप देखिए आपने बात की बीच के अंदर के जापान जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहा है, ठीक है जापान तो कहीं दूसरे स्टेट से आकर करेगा ना, दूसरे बरियाज़म से आकर करेगा, चाइना तो बिल्कुल अंदर बैठा हुआ है। तो चाइना जो है वो फर्स्ट स्टेप यही लेगा कि मतलब मैं जाकर इनके साथ वो करूँ। आप देखें नरेंद्र मोदी इंडिया के साथ ट्रेड करनी है तो साफ ज़ाहिर है उनका उनके पास एक ही अथॉरिटी होती है, पाकिस्तान की तरह नहीं कि हर कोई अपनी जगह पे अथॉरिटी बन के बैठा हुआ है। तो मतलब इंडिया है वहाँ पे वजीर आजम के पास प्रॉपर जो है वो अथॉरिटी प्रोटोकॉल पहले भी जब गए थे कह लें कि चाइना के अंदर इसी साल हमें नजर आए थे तो पाकिस्तान कमिटीज को नहीं टाला जा सकता। आरजू, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बहरहाल ये बातें भी चल रही हैं। साथ ही आपने जैसे गुरुद्वारों की बात की, तो करतारपुर कॉरिडोर जो बनाया गया है वो भी पानी में डूब गया, और उसके बाद कहा यह गया हमारे फील्ड मार्शल साहब की तरफ से भी कि जी सबसे पहले सिखों के जो गुरुद्वारे हैं उसमें से पानी साफ किया जाएगा और उन्हें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। कि हमें इतनी ज्यादा हमदर्दी या इतना ज्यादा प्यार जो हमारा उबलता रहता है सिर्फ सिख कम्युनिटी के लिए क्यों है? ये बहुत पारसी, बहुत क्रिश्चियन, बहुत हिंदू बहुत बहुत अच्छा किसी को सवाल नहीं किया पूछता है। आपने। हालांकि महाराजा रंजीत सिंह जो हैं वो अपने दौरे इक़्तिदार में लाहौर की बादशाही मस्जिद में घोड़े बांध चुके हैं। ठीक है, वो मस्जिद वजीर खान के एक मीनार के अंदर माई मोरा के साथ सुहागरात मना चुके हैं। ठीक है, सिखों को जो अपीज करने की स्टेट पॉलिसी है पाकिस्तान की, वो इस की जो मीटिंग है और आपस के अंदर जो ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात की जा रही है, तो मतलब मेरे ख्याल में अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो उसमें साफ ज़ाहिर है आपस की तिजारत भी शुरू होगी। कहाँ इंडिया से वो चीज़ें पाकिस्तान आती हैं और वो यूएई से होकर आती हैं, ओमान से होकर आती हैं, श्रीलंका से होकर आती हैं। अगर वो वाघा बॉर्डर से ट्रेड होगी, हमें गंडा सिंह से ट्रेड देखने को मिलेगी, तो पाकिस्तान के लिए इंडिया के लिए जो चीज़ें यहाँ से जाती हैं जो वहाँ से आती हैं तो वो एक इकोनॉमिकली हमें अच्छे रेट पे मिलेंगी। तो मेरे ख्याल में ये बेहतर है दोनों कंट्री। हाँ बिल्कुल, आपकी बात ये कि एससीओ की मीटिंग के अंदर रशिया भी डेफिनेटली हम लोगों को नजर आता है, रशिया, चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया। और आपको पता है कि जिस तरह से इंडिया के ताल्लुकात चाइना के साथ है, रशिया के साथ है, वो तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हम लोगों को नजर आ रहा है। और पाकिस्तान रशिया के साथ इतने ताल्लुकात नजर नहीं आते हैं और जितने अच्छे चाइना के साथ नजर आते हैं। अभी रिसेंटली जो इंडिया है उसकी जो जीडीपी है उसने भी कह लें कि शॉक करके रख दिया है वर्ल्ड को विद 8.5%, एंड दैट वाज अमेजिंग। जहां पर ट्रम्प कहते हैं कि इंडिया की डेड इकोनॉमी है, इंडिया बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, वहां तो ट्रम्प को और शॉक्स मिल रहे हैं। देखिए मैं ट्रम्प पे इसलिए अमेरिका पे मैं बात नहीं करता, अमेरिका पे मैं बात करता हूँ, ट्रम्प पे मैं बात नहीं करता। उसकी रीजन ये ट्रम्प कहाँ से आया, ट्रम्प उठ के आया है रेसलमेनिया के रेसलिंग मैच से। ठीक है, उसका दिमाग उसी तरह चलता है कि मतलब जो आपको स्ट्रांग नजर आता है उसको रगड़ के रख दो। मुझे ट्रम्प का अभी तक का कोई एक मूव अगर जो याद है ना जो अच्छा लगा था वो ये था कि उसने अफगानिस्तान से फौजें उठाकर वापस ले गए। उसके अलावा पिछले 4 साल वो भी पाकिस्तान की मेहरबानी है उसके ऊपर। उसके अलावा आप देखें पिछले 4 साल के अंदर भी उसने कुछ नहीं किया और अभी भी कुछ नहीं किया। ठीक है, अभी आते ही इंडिया के साथ सिंह फंसा लिया उसने। आपने कहा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात रशिया के साथ अच्छे नहीं है, तो एससीओ के अंदर हो सकता है हमें कोई इस तरह क्लैश देखने को मिले। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान उस लेवल पे नहीं है कि किसी को आंखें दिखा सके। हमारे जो वजीर आजम या किसी की भी बात कर लें, जब तक आप पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं होते, जब तक आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होते, आप कुछ नहीं कर सकते। अब देखें रशिया और अमेरिका की बड़ी लगती है आपस में, लेकिन इंडिया के दोनों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। ठीक है, दोनों को वो आंखें दिखाने की फॉरेन पॉलिसी बेसिकली स्ट्रांग है ना, आपकी फॉरेन पॉलिसी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतनी नेशंस को आप कैप्चर कर सकते पैसे हैं। की पावर है, सीधी सी बात है, पैसे की पावर है, उनके पास पैसा है। ठीक है, आप देखें फॉरेन पॉलिसी का क्या है, हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर कौन है? वैसे तो बात ठीक है, हंसी वाली है कि बिलावल जरदारी है। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि जिसके पास पैसा होता है ना उसके तरफ अच्छी तरह से जानती हैं कि अगर इबादत से, आप मेरे बारे में तो बहुत अच्छी तरह जानती है बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि अगर इबादत से सैलाब का या जलजले का रुख मोड़ा जा सकता तो फिर दुनिया में ना कहीं सैलाब आता ना कहीं जलजला आता। करतारपुर डूब गया, आपकी मसाजिद डूब गई, आपकी चर्चेस डूब गए, आपके मंदिर डूब गए, आपके गुरुद्वारे डूब गए। तो रिलीजियस एक्टिविटीज से ये लोग कोरोना के दिनों में अजाने दिया करते, हर जगह हो रही है, दुनिया में हर जगह हो रही है। इवन इंडियन पंजाब के अंदर बड़े बुरे हालात हैं, मतलब वो पानी से फुल हुए हैं तो उन्होंने पाकिस्तान में पानी छोड़ा है। तो मेरे ख्याल में हर जगह इसी तरह के हालात हैं, बेहतर है कि चुप ही रहे। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर बात की जाए पीएम ऑफ इंडिया एंड पीएम ऑफ शहबाज शरीफ, तो
दोनों एससीओ की मीटिंग में हम लोगों को नजर आ रहे हैं और एक ग्रेट ग्रैंड वेलकम नजर आया है और जिसमें से भारतीय पीएम को बहुत ग्रैंड तरीके से वेलकम किया गया है। वंदे मातरम के नारे लगाए गए हैं एंड स्पेशली जो उनकी एक एथनिसिटी है उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट करते हुए दिखाई देते हैं। तो आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थे, लेकिन फिर जब मुल्क चीन से वैक्सीन आई तब जाकर इनको चैन आया। रिलीजियस एक्टिविटीज से इस तरह की कैलेमिटीज को नहीं टाला जा सकता। आरजू बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बहरहाल ये बातें भी चल रही हैं। साथ ही आपने जैसे गुरुद्वारों की बात की, तो करतारपुर कॉरिडोर जो बनाया गया है वो भी पानी में डूब गया और उसके बाद कहा ये गया हमारे फील्ड मार्शल साहब की तरफ से भी कि जी सबसे पहले सिखों के जो इल्जाम देते हो इंडिया के ऊपर कि मतलब या पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर कि कालाबाग डैम नहीं बनाया गया। भाई कालाबाग डैम आगे है, पानी इधर से आ रहा है, ठीक है, बीच में लाहौर पड़ता है, बीच में रावी पड़ता है, जहाँ पे तुम लोगों ने हरकतें की हुई है। कालाबाग डैम तक पानी उड़ के तो नहीं जाएगा ना, इस तरह की हरकतें तो नहीं करते। अब रावी का बेल्ट पूरा जो था वो कवर किया हुआ आपकी हाउसिंग सोसाइटियों ने और उसके बाद इस तरह की आप हरकतें करेंगे, 3-3 मंजिलें वहाँ पे बना के बैठे और उसके बाद आप क्लेम करते हैं। आपको नहीं पता एक बंदा जो करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ का प्लॉट लेने की और वहाँ पे घर बनाने की अहलियत रखता है, उसके अंदर इतना दिमाग नहीं है कि मैं कहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, पाकिस्तानी इमाम अभी कौन सीरियस है, रावी पर जाकर पार्टियां हो रही हैं, छलियां खाई जा रही हैं, पापड़ बेचे जा रहे हैं। जब तक खुद पे नहीं गुजरती ना तब तक पाकिस्तानी अवाम नहीं समझती। खासतौर मेरे ख्याल में एशियन अवाम जो है वो नहीं समझती। इस तरह की हरकतें होती रहती हैं और वैसे भी आप देखें तो हर 5 साल 7 साल बाद कोई ना कोई लहर इस तरह की पाकिस्तान पे और दुनिया पे आती है। अब देखें ग्लेशियर्स हर जगह पिघल रहे हैं, बारिश